आज कोई हिंदू है या कोई ईसाई मुसलमान हो रहा है और वो 20वें रोजे को मुसलमान हुआ, तो अब वो रोजा कब से रखेगा? रोजे तो पूरे महीने के फर्ज हैं, लेकिन कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई यहूदी 20वें रोजे को मुसलमान हो रहा है। 20 रोजे तक हिंदू था, ईसाई था या यहूदी था या जैनी था, बुद्धिस्ट था। 20 रोजे के बाद मुसलमान हो रहा है 20वें रोजे को, तो अब वो रोजा कब से रखेगा? आज मुसलमान हुआ है तो अब जब मुसलमान हुआ तभी से तो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 20 रोजे जो इसके छूटे हैं वो पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो साफ मसला है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो इस्लाम लाया है तब तक वो काफिर था, उस पर रोजा फर्ज था ही नहीं। आज वो इस्लाम लाया तो अब जितने रोजे हैं उतने वो रखेगा, बकिया रोजे वो नहीं रखेगा। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर रोजे फर्ज थे ही नहीं। कितने रोजे रखेगा? जितने बाकी हैं। एक चीज और सुन लीजिए, 20वें रोजे को इस्लाम लाया, लेकिन इस्लाम ला रहा 5 बजे शाम में और रोजा खुलता है 6 बजे। अब 5 बजे वो इस्लाम ला रहा है, तो इस्लाम जैसी वो 5 बजे लाया तो अब क्या करेगा? आज का रोजा क्या करेगा? तो 5 बजे इस्लाम लाता है तो 5 बजे ही से उसका रोजा शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे से पहले उसके ऊपर रोजा फर्ज था ही नहीं, क्योंकि वो काफिर था। जैसे इस्लाम लाया वैसे उस पर रोजा फर्ज हो गया, वैसे ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। अब 5 बजे ही वो नियत कर लेगा कि मैं रोजे से हूं। इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम लाते ही उसके ऊपर असर की नमाज फर्ज हो जाएगी, क्योंकि टाइम अभी बाकी है और इस्लाम ला चुका है, असर का वक्त अभी बाकी है, लिहाजा पहले असर की नमाज पढ़ेगा और यहीं से उसका रोजा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ला चुका है। जब से इस्लाम लाया यहीं से रोजा शुरू, और 6 बजे वो रोजा सब लोगों के साथ खोल लेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। ये एक रोजा माना जाएगा। ये आसानी भी है, ये आसानी भी है। आप रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं और रोजा भी रमजान के महीने में रख रहे हैं जो फर्ज है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला है, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप एक बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे हैं, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल यह पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में एक बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? यह एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोजा
नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2-4-5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है, ब्लड 2-4-5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको एक बॉटल खून देना है। एक बॉटल खून देने के बाद कमजोरी आना है। कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा। और ब्लड निकालने के बाद, एक बॉटल खून देने के बाद, फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा। इस्लाम मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। क्या वो लोग सहाबा नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? मुश्किल बना दिया है। फजर में नहीं उठ पा रहे हैं साहब, क्यों? अब रात में 1 बजे जर्जी साहब को टाइम मिलेगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा, फिर आदमी यहां से जाएगा, थोड़ी देर कमर सीधी करेगा, फजर में उठेगा, नहीं उठ पाएगा। क्लियर है? लेकिन याद रखिए, मौलाना जर्जीस का जलसा, और इस जलसे में 2:30 बजे 3 बजे तक जाग लेना, और इस जाग लेने के बाद सुबह फजर की नमाज में ना आना, यह दलील नहीं है इस बात की कि आपका जलसा कामयाब हो गया है, या ये उज्र नहीं होगा कि मैं जलसा सुनने की वजह से रात में जाग लिया इसलिए फजर में हम नहीं उठ पाए। जलसा कराना फर्ज नहीं था, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज था। आपने एक फर्ज को छोड़ा उस काम के लिए जो आपके ऊपर फर्ज ही नहीं था। मेरे भाइयों, यहां से ये मैसेज लेके उठिएगा, ये पैगाम लेके उठिएगा, ये तसव्वुर लेके उठिएगा। तो इंसानियत ये होती है, इंसानियत। तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, तुमको हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई हो, तुम आपस में एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, गौर से सुनना। हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। अब कोर्ट में गए तो जज साहब बैठे हैं, अगर मुसलमान है तो उनका दिल चाहता है कि हम मुसलमान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दें, हिंदू है तो वो चाहता है थोड़ा सा हिंदू की तरफ झुकाव कर दें। ये होता है, ये होता है। कुरान ने इंसानियत, यहां पर इंसानियत को फरोग दिया है, इंसानियत को बढ़ावा दिया है, और कहा अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फैसला करते वक्त न कौम देखोगे, न बरादरी देखोगे, न जात देखोगे, न मजहब देखोगे। हुक्म वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भाई जिसको जाना हो अभी उठ के चले जाओ यार, क्यों बार बार उठ रहे हो? बहुत डिस्टर्ब होता है हमको सामने। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, आए मुसलमानों, किसी कौम की दुश्मनी, किसी मजहब की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम सच्चा फैसला न कर सको, उनके साथ इंसाफ न कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ए दिलू, हर हाल में सच्चा फैसला करना, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू के खिलाफ जाए, ईसाई के खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने बेटे के खिलाफ जाए, तुम्हारी अपनी औलाद के खिलाफ जाए। अच्छा, आपके यहां मान लीजिए, हमें नहीं मालूम चापी में ये होता है या नहीं होता है, बंगाल के जलसों में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेकर भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गई, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है, शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा। लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें। लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है, हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई, फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते हैं, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है। गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है, जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है।
शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया में वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ क़रबुल तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़िरा क्या होती है आपको बताऊं, ज़िरा होती है, जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, वो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे ज़िरा। तो जंग में जाते थे तो ज़िरा पहन लेते थे साहबा। हज़रत अली की भी एक ज़िरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हज़रत अली अंदर चले गए, ज़िरा बाहर रखी रही, जब घर से बाहर आए तो ज़िरा गायब हो गई। पानी है, ठीक है, चलो आज पी लेता हूं। वो ज़िरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास नजर आती है। आहा, सुनते रहिए मेरे भाइयों, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो ज़िरा। हजरत अली ने उस यहूदी से कहा, ये ज़िरा मेरी है। और हजरत अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो ना? उसको समझाने के लिए बोल दूं, चीफ मिनिस्टर। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इलाके के जिम्मेदार हैं। यहूदी से कहते हैं, यहूदी ये ज़िरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नियत खराब कर रहे हो मेरी ज़िरा पर, ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है। हजरत अली ने कहा, तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, किससे कहा जा रहा है? हजरत अली से। आप झूठ बोल रहे हैं, ये ज़िरा आपकी नहीं मेरी है। हजरत अली ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा अदालत में। चाहते तो चीफ मिनिस्टर थे, अपने लोगों को भेजकर वो ज़िरा ले सकते थे, लेकिन नहीं। यूपी के बाबा की तरह थोड़ी थे कि खुद अदालत बन गई। जिन लोगों ने नुकसान किया है और सरकारी संपत्तियों को तोड़ा है, फोड़ा है, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अरे जुर्माना अदालतें लगाती हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी लगाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जूता उतार के मारा खोपड़ी पर। अब बाल तो है नहीं, कहां लगा होगा वो जूता, अल्लाह बेहतर जाने। ऐसा जूता लगा, अकल ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने। आप देख रहे हैं ना,
जहां इस वक्त नेता लोग जा रहे हैं कमल वाले, वह मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। चौकीदार जहां जा रहा भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही 7वां चढ़ाव आज खत्म हुआ, कुत्ते कैसे भौंकने लगे। कुत्ते, हम उनको कुत्ता कह रहे हैं जो हड्डियों पे पलते हैं। कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं, आएगा तो बाबा ही 300 पार 300 पार 300 पार। देख रहे हैं कैसा माइंड सेटअप कर दिया, किस तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। बड़ी गंदी सियासत हो चुकी है इस वक्त। धर्म एक तरफ है, इस वक्त बाबा भी ईमानदारी के साथ रामायण और गीता पे अमल करता हुआ सिर्फ धर्म के आधार पर भी अगर चल दे तो मेरे भाइयों उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वाकई वो सच्चा हिंदू है तो, और हिंदू धर्म का सम्मान करता है तो उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म बेईमानी नहीं सिखलाता है। हिंदू धर्म अदल इंसाफ की बात करता है। ये तो धर्म की आड़ में बहरूपिये बने बैठे हैं, बहरूपिये। ये धर्म की आड़ में लुटेरे बने बैठे हैं सब लोग। इस हिस्से को कोई भी यूट्यूब चैनल वाला देगा नहीं। जो हम बोले हैं अभी ये बात, अगर मैंने कहीं भी देख लिया उसको ऐसी स्टेज से नाम लेके भगाऊंगा, क्योंकि हमारी नजर है सब पर। उसको घुसने नहीं दूंगा फिर अपने जलसे में, नाम लेके भगाऊंगा उसको। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली ने कहा मैं मुकदमा दायर करूंगा, उस यहूदी ने कहा कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। कहां? कोर्ट में, अदालत में। और जज कौन है? काजी शुरैह। और ये जज किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसका? अली ने बनाया। लेकिन जज बना जरूर रहे हजरत अली, लेकिन जज ने यह नहीं देखा कि मुझे जज बनाया किसने। जज का मतलब यह होता है कि मुझे अदल और इंसाफ को कायम रखना है। कुरान की इस आयत के पेश नजर के वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कभी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर न कर दे, सही फैसला करना, चाहे वो किसी के खिलाफ। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंचा कि तुम्हें भी आना है। हजरत अली और यहूदी दोनों एक ही दिन पहुंचते हैं काजी शुरैह की अदालत में। काजी शुरैह की अदालत में ये ऐसा जज नहीं था जो हमारा चौकीदार बना देता है, इसलिए बाबरी मस्जिद का फैसला उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है तो नमक हलाली तो करना ही है। ये सिस्टम नहीं था वहां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा है अली मुकदमा आपने दायर किया है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। कहा इस यहूदी के पास एक ज़िरा है, वो ज़िरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो ज़िरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी हजरत अली कह रहे हैं कि वो ज़िरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। उस यहूदी ने कहा हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, ज़िरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा अली ये शख्स कह रहा है वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो वो मेरी है, अभी ज़िरा तो इस यहूदी के पास ही रहेगी, क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं। उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है। हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, अय काजी साहब ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए।
काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए आली जी, आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है, बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायती में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास। अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है, हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूं। फरमाया कंबर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूं। कहा है अली, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है। वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। ऐ अली, मुअज़्ज़रत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो तो लाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, आए जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं। मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, आए यहूदी, हजरत अली ज़िरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे। वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके, और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है। लिहाजा अली नाकाम रहे ज़िरा को अपना साबित करने में। वो ज़िरा के मालिक तुम हो, और अदालत ये फैसला करती है कि वो ज़िरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो ज़िरा तुम्हारी रहेगी, उस ज़िरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और ज़िरा भी ले जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हजरत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला जिसको हजरत अली ने बनाया। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया। फैसला में अगरचे ज़िरा में हजरत अली ही की थी, ज़िरा हजरत अली की थी, लेकिन गवाह वगैरह न लाने में ऐसा हो जाता है कि फैसला यहूदी के हक में करना पड़ता है। यहूदी उस ज़िरा को उठाता है, कटघरे से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब, आपके फैसले को सलाम करता हूं। आपने वही फैसला किया जो कुरान और हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया। और मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता आपकी अदालत में। और अली ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे हैं, ये ज़िरा हजरत अली ही की है। ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया। 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया, और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी ज़िरा को देख ले, फिर देखें क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है, और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं होता है। लिहाजा ये ज़िरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूं। और आज इस बात का इकरार भी करता हूं कि आपने कुरान और हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने वो यहूदी इस्लाम ले आता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है। हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है तो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ नाइंसाफी करो। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
आमर इब्न आस के लड़के ने मुल्क के शाम के अंदर एक यहूदी बच्चे को इस बात पे थप्पड़ मार दिया था। 3 बजे रात में नहीं होता, नहीं होता है 3 बजे रात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, ये सब बकवास है। जो भी हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। 20 तकरीर में आप किसी का टॉपिक बदलवाएं, ये अच्छी आदत नहीं है। इसीलिए आप खुद सोचो कि बिहार बंगाल तंग आ गए हैं। जो चीज़ नहीं, वो सब नहीं होता। गैर मुस्लिम है तो आगे बिठा लो उनको, लाइए, हम उनसे पूछे कि उनके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप लाइए उनको आगे बिठा लिए। जो भी हो, कोई भी मुखिया हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। बीच में तकरीर चल रही, इस्लामी तकरीर चल रही, कुरान हदीस की तकरीर सुन रही। अब आप वेद सुनना चाहते हैं, यानी कुरान हदीस छोड़ के वेद सुनना चाहते हैं। आप लोगों से चंदा कर रहे हैं, आप कुरान हदीस के नाम पे वेद सुनना चाह रहे हैं, यानी कुरान हदीस की कोई वैल्यू नहीं रही, सारा वेद की इतनी वैल्यू बढ़ गई है। खुद फैसला करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा मामला है। नौटंकी बन के रह गई है जलसों। रात के 2:35 हो रहे हैं और अब हिंदू भाई जाग रहे होंगे। शिवरात्रि पे तो जागते नहीं है, नवरात्रि पे तो जागते नहीं है अपने, वो रात में 2:35 पे जागेंगे। और आप लोगों का हिसाब ही गलत है। जलसा हो, गैर मुस्लिमों को कुर्सियां लगा के आगे बिठाइए और उनको सुनवाइए, तब हमको बुलाइए, हम वेद पढ़ेंगे। आप भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस क्या समझेगी बेचारी। हम वेद पढ़ देंगे, अभी इतना वेद पढ़ देंगे, इतना वेद पढ़ देंगे कि आप तंग आ जाएंगे। अब सही है पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, आप क्या जाने। ये तो एक हिंदू ही बेचारा समझ सकता है कि उसके यहाँ है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बहरहाल गलत हैं कि आप किसी का टॉपिक 20 तकरीर में आप बदलवाएं। या तो आप पहले टॉपिक दे देते हमें, मौलाना साहब आपका टॉपिक ये रहेगा, आपको इस पे बोलना है। आप पहले हमें टॉपिक नहीं दे रहे हैं, जलसे का डेट ले रहे हैं तो हमें नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना है, और फिर बीच में आप हमसे कहेंगे कि वेद पढ़िए। ये चीज़ सिस्टम सही नहीं है। अब यहाँ से हम वेद कहाँ से घुसेड़े बताइए तो आप। अब घुसेड़ रहे हैं तो हमारा मौजू छूट रहा है, जिस पे हम बोल रहे हैं, वो हमारा छूट रहा है। और ये तकरीर जब यूट्यूब के जरिए दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये मौलवी कितना जाहिल है, बोल रहा था इस पे और फिर आ गया इस पे, इसको कुछ आता ही नहीं है। आपको वैसे ही मालूम है कि कितने मुल्ला मौलवी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा सब्र करिए आप। मुखिया जी से मेरी गुजारिश है, जिसने पर्चा दिया है उनको चाहिए कि टॉपिक पहले दिया करें, 20 तकरीर में गड़बड़ ना कराएं। चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है हमें, अल्लाह की कसम कोई परवाह नहीं है। हमें मत बुलाइए आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर भी अपील कर रहा हूं, मत बुलाइए हमें। हम आना भी नहीं चाहते हैं बिहार में और झारखंड में, क्योंकि मैं 20 साल से पक चुका हूं। मत बुलाइए मुझे, मैं कह दे रहा हूं बस। लेकिन 20 तकरीर में इस तरीके से रुस्वा मत करिए किसी को आप, किसी का टॉपिक चेंज कराकर। मुझे अच्छा नहीं लगा ये आज। तो सुनिए मेरे भाइयों, जो बात मैं बोल रहा था वो ये कि अमर इब्न आस के लड़के को इस बात पे यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला। एक थप्पड़ मार दिया और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है, अमर इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से, अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं उसी गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा। जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। आप सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है। अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर। अभी तक 2 साल से जेल में है और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। 4 महीने में जेल से बाहर आ गया क्यों, मंत्री का बेटा है और गिरा राज्य मंत्री का बेटा है। तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं, मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं। तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए।
आज से 1 महीना पहले आमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा, इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई। कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो एक थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया। अमर इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है? आया अमीरुल मोमिनीन क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। एक और चीज कुरान कहता है, कुरान ने ये बात बताई है और इस बात पर हम आपकी बात थोड़ा सा रख लेंगे, वेदों के मंत्र भी चलो इसमें हम थोड़े से जोड़ देंगे मेरे भाइयों। यहां पर कुरान ने दुश्मनी की एक वजह यह बताई है कि दुश्मनी कब होती है लोगों के दरमियान, उसके जड़ को खत्म कर दिया है। और उसके जड़ को खत्म करते हुए क्या कहा? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह, जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। भाई तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा? ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए, इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम भोम सुनना चाहते हैं? समझ से बाहर की बात है। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी हैं, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, तुम किसी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे। असली रब को बुरा कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो।
फरमाया कि फला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं। दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख लें, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में। अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं आप, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुड़ो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ। इल्लल्ले मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुर दयामाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुर दयामाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराए आसमान, नई सुपथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान, हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला, सुंदर पथ रास्ता, सुपथराय आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू में इस तरीके से आई हुई हैं। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो भी मांगो उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो, देवी देवता, ऋषा, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी को कुरान कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। फइन फअलता है फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से मत मांगो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के पास मत जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउक वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकता है, न हानि, न नुकसान पहुंचा सकता है, न फायदा, न
प्रॉफिट दे सकता है न लॉस दे सकता है। वो किसी चीज का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फाइन फालता फाइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम करार दिए जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, अगर ऐसा करोगे तो जुल्म का शिकार बन जाओगे, जालिम कहलाए जाओगे तुम। यानी अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगोगे तो जालिम करार दिए जाओगे। ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगना है ऊपर वाले से मांगो, जो कुछ भी मांगना अल्लाह से मांगो, उसके अलावा अगर किसी और के सामने अपना दामन फैलाओगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिम करार दिया गया है। इसी को कुरान दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, इतने कमजोर है वो, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेके उड़ जाए तो ये सब पकड़कर उस मक्खी से वो चीज छीन भी नहीं सकते। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीनने की, वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ये इस्लाम का नजरिया है। और उधर हिंदू धर्म ने साफ कह दिया है, कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके, अल्लाह के अलावा कोई भी, ईश्वर के अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। एक और जगह ऋग्वेद में कहा, अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम इंद्र अस्ति, हम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार हम ही है। हम सूर्य अस्ति, दिन बनाने वाले और रोशनी पैदा करने वाले भी हम ही है। हम चंद्र अस्ति, रात लाने वाले और रात में रोशनी करने वाले और अंधेरा भी करने वाले हम ही हैं। हम इंद्र अस्ति, हम ही इंद्र हैं, सारे खजाने तुम्हें देने वाले भी हम ही हैं। जो कुछ भी मांगो हम ही से मांगो, हमारे अतिरिक्त, हमारे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये तौहीद भरी पड़ी है वेदों के अंदर। लेकिन ये भी कहा, ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसकी मूर्ति मत बनाओ, वो बगैर मूर्ति का है, उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई स्टैच्यू, उसका कोई मुजस्समा बना ही नहीं सकता है, वो अन स्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं बना सकता है। ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं है। इसलिए साष्टांग कर्तव्यति मस्तिष्क दृष्टिकोणास, लिहाजा जब भी साष्टांग करो, प्रार्थना करो, प्रे करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो अपनी नजर को साष्टांग यानी सजदे की जगह पर रख लो। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा जा रहा है कि अपनी नजर को, अपनी दृष्टि, अपनी आंख को साष्टांग, जहां सजदा किया जाता उस जगह रख लो। अब बताइए नमाज में कहां रखा जाता अपनी नजर? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर। यही बात गीता में कही गई है कि जब भी तुम प्रे करो, इबादत करो, पूजा करो, तो अपनी दृष्टि और अपनी आंख कहां रख लो? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर रख लो। ये इदम जन, और इसी को कहा गया है उसी के अंदर, योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। जब पूजा करने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, इबादत के लिए खड़े हो जाओ, तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की पूजा करो, पूरे शरीर के अंग
अंग का अंग अंग की एक्सरसाइज करो। योग युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता, और इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना, बराबर करते रहना, कभी मत छोड़ना। अगर एक टाइम की भी पूजा छोड़ दोगे रहस्य स्थिता तो धर्म से हट जाओगे, धर्म पे कायम नहीं रहोगे। एकाकी एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना, यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ, अपने हृदय और दिल को उसी की तरफ लगा देना। निराशीर, सबसे निराश हो जाना। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो एकाकी, तो एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। एकाकी यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वहीं लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल ऊपर अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें ज़रूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे। वेदों में अल्लाह का नाम, वेदों में नबी का नाम, वेदों में कुरान का नाम, वेदों में आखिरत का, कयामत का जिक्र वेदों में भरा पड़ा है मेरे भाइयों। लेकिन 20 साल की वेदों से भरी जिंदगी और 20 साल से संस्कृत और रामायण गीता सुनाने के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतना सुनाने के बाद एक गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बनाया जा सका हो। मेरे प्यारे साथियों, 20 साल से वेद पढ़ रहे हैं, 20 साल से तकरीरें वेद और रामायणों पर हो रही हैं, लेकिन 20 साल की जिंदगी में एक भी बिहार, बंगाल की सरजमीन पर एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वेद और रामायण सुनकर यह कहा हो कि हम इस्लाम ला रहे हैं, हम मुसलमान हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, हमने सही टाइम का इंतखाब नहीं किया है। जिस वक्त हमारे गैर मुस्लिम भाई सुनना चाहते हैं उस वक्त आप सुनाना नहीं चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तो खैर इलेक्शन का दौर है, 1 साल पर शायद प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बम्बई वगैरह चले जाइए तो गैर मुस्लिमों के लिए जलसे होते हैं, करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, उनके लिए आगे कुर्सियाँ बिछा दी जाती हैं आगे, और उनको सवाल जवाब करने की पूरी परमिशन होती है। 1 घंटा मैं बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ, और 1 घंटे के बाद आधे घंटे का टाइम उन गैर मुस्लिमों को दिया जाता है। आपको अगर कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। तो वो अच्छा लगता है, वहाँ सुनाया जा रहा है, वो आगे बैठे हैं, वहाँ मंत्र नंबर, पेश नंबर, सफ़ा नंबर, कांड नंबर, सूक्त नंबर, श्लोक नंबर सब बताने में अच्छा लगता है, और फिर उनका सवाल भी होता है और उसके जवाब भी देने में अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, यहाँ एक रस्म बनी है बस। हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाओ। पता नहीं इश्तिहार में क्यों लिखने लगे हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं, भरे मजमे में इकरार करता हूं, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। अल्लाह की कसम, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। मैं फिर कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। मैंने कई जलसों में कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी नहीं लगाओ। मैं नहीं हूं चतुर्वेदी। आप जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं आवाम को चतुर्वेदी डालकर। और हम ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों में कोई चतुर्वेदी है ही नहीं। कोई भी, किसी भी मौलवी को बुला लो, नाम लिख सकते हो इश्तिहार में चतुर्वेदी, लेकिन चतुर्वेदी नहीं। चतुर्वेदी कहते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में चारों वेदों को पढ़कर वहां की डिग्री लेकर आया हो। जैसे कोई मौलाना मदरसे में पढ़े बगैर आलिम नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई आदमी किसी हिंदू की शास्त्र पढ़े बगैर और हिंदुओं के इदारे में पढ़े बगैर, चारों वेद पढ़े बगैर कोई चतुर्वेदी नहीं हो सकता है। यहां तो जमीन से पत्थर खोदो तो चतुर्वेदी निकलता है, एक ढूंढो तो 100 पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने नाम के आगे कहते हैं कि चतुर्वेदी मैं नहीं हूं। सेल्फ स्टडी की है, मुताला किया है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूं, सुनाता हूं। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा चतुर्वेदी की हैसियत नहीं। ना मैं मुफ्ती हूं, ना मैं चतुर्वेदी हूं। मेरे नाम के आगे ये चतुर्वेदी का लफ्ज न लगाया जाए। कई जगहों पर मैंने कहा, आज भी कह देता हूं कि चतुर्वेदी का लफ्ज मेरे नाम के आगे नहीं लगाया जाए। ये धोखा होगा आवाम को चतुर्वेदी का लफ्ज निकालकर। हम चतुर्वेदी नहीं है। एतराफ करते हैं,
कोई अगर मुझे जाहिल कहता है तो कहता रहे, कोई मुझे अनपढ़ और गंवार समझता है तो समझता रहे, ये उसकी अकल पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इस बात का एतराफ और स्वीकार करने में कोई शर्म पैदा नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। तो मेरे भाइयों, आपके कहने पर मैंने इतने मंत्र पढ़ दिए हैं, वो मंत्र मेरे खुद समझ में नहीं आए, रात के 3 बजे सुना रहा हूं, तो आपके क्या समझ में आए होंगे वह ही बेहतर जाने। इससे तो अच्छी तकरीर वो थी जो चल रही थी। 1 बजे मेरा टाइम था, 3 बज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 घंटे का टाइम आपका लिया है। अब मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि आप इस इंसानियत को बरकरार रखें, और इंसानियत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, और सबको बराबरी की नज़र से देखा जाना चाहिए, सबके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, सबके साथ वफादारी होनी चाहिए। और यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम का मिजाज है। इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमा, और हमें इंसानियत हमारे अंदर भर दे। ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब